हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत जबरदस्त रीजनिंग की कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपका मिसिंग नंबर सीरीज से होने वाला है। नंबर सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे और नंबर सीरीज में हम लोगों ने टाइप ए मिसिंग नंबर सीरीज देखा था। तो उससे मैं बहुत बेहतरीन 10 क्वेश्चंस आप लोग के प्रैक्टिस के लिए लाया हूं। अभी तो ये प्रैक्टिस सीरीज का समझो कि पहला लेक्चर है। इसके बाद अभी जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाता है आपका, और जब तक आप चाहोगे तब तक प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ये नहीं कि मैं आपको सालों प्रैक्टिस ही कराता रहूं, वैसा भी नहीं होगा। और दूसरा चीज, लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखा करो यार। तुम लोग लेक्चर को बहुत कम देखते हो, कोई फायदा नहीं है वैसा देखने से। पूरा देखोगे, क्योंकि पूरे लेक्चर में मेरा हर जगह हर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता ही होता है। बीच बीच में मैं आपको टेक्स्ट भी बताते चलता हूँ, तो आप लेक्चर को छोड़ छोड़ के देखोगे तो वैसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। देखो, ठंड बहुत है, जिस कारण से देखो मैं भी एकदम बोरा पहन के बैठा हूं। तो आप भी बोरा अपना पहन लो और बोरा पहन के बैठ जाओ, ठीक है। बहुत धमाकेदार 10 क्वेश्चन हैं आपके लिए, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे मेरे साथ साथ। उसके बाद फिर हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। जब तक मिसिंग नंबर सीरीज आपको अच्छे तरीके से आपके भेजे में घुस नहीं जाएगा, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे तो धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो एकदम हम लोग धुआं उड़ा देते हैं। और उससे पहले हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम सभी को। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, तो ये मैंने बेसिकली उन बच्चों के लिए लगाया है जो बच्चे मान लो इस क्लास से जुड़ रहे हैं, उनके लिए लगाया है, ताकि उनको पता चल जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चे, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सीरीज में हम लोगों ने टाइप 1 आपका नंबर सीरीज स्टार्ट किया था। सीरीज के अंदर टोटल आपके कितने टाइप हैं, आप बोलोगे सर कितने टाइप हैं, तो टोटल आपके 4 टाइप्स हैं नंबर सीरीज को लेकर। तो नंबर सीरीज को हम लोगों ने किया, अभी हम लोगों ने इसका आधा ही किया है। नंबर सीरीज के अंदर में भी देखो आपका टाइप ए है, जिसके अंदर हम लोगों ने इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर हम लोगों ने पढ़ा है। इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर के अंदर बहुत सारे पैटर्न थे, करीब करीब 24 पैटर्न्स मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं, ठीक है। इतना कर लोगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जी, मजाक है। जो बच्चा इतना कर लेगा उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। आप लोग अगर बढ़िया से कर लोगे, क्वेश्चन का बाप सॉल्व होगा। और इसके अंदर देखो टाइप बी आता है, टाइप बी कहो या पार्ट बी कहो। पार्ट बी है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। तो ये मैंने अभी नहीं कराया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज हम लोग करेंगे इसके प्रैक्टिस करने के बाद। मैं क्या कर रहा हूँ, एक टॉपिक उठा रहा हूँ, पूरा उसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग हर पैटर्न से करीब करीब एक दो 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे चलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि अभी करा दिया मैं छोड़ दिया उसके बाद बात खत्म। जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मान लो कि जब नंबर सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों को लेकर प्रैक्टिस कराऊंगा। जब आपका इसी तरीके से नंबर सीरीज के बाद आपका टाइप 2 होगा, टाइप 3 होगा, टाइप 4 होगा, इन सब का प्रैक्टिस होगा। और जब मान लो पूरा सीरीज ही खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इतना प्रैक्टिस आप लोग को करा दूंगा कि आज जहां मैं बैठा हूं वहां कल आप बैठ सकते हो। मैंने इतना किया है तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर मैं भी आपके जैसा किसी न किसी का लेक्चर अभी देख रहा होता। तो ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है, नॉलेज इज पावर। नॉलेज को जितना ज्यादा हो सके ग्रैब करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको दिया है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। इस इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर के अंदर मैंने ये सारे पैटर्न्स को बताया है। देखो 24 पैटर्न्स है ना, गिन लो, काउंट करो कितने पैटर्न्स हैं। टोटल के टोटल 24 पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, 24 पैटर्न्स दिख रहे हैं ना। सोचो कि इतना पैटर्न्स मैंने बता दिया है। अब बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे नए आए हैं, वो कहेंगे कि सर कहाँ मिलेगा ये। तो जस्ट इस लेक्चर सीरीज के ऊपर के लेक्चर्स को जाके देखो, सारा पैटर्न लाइन से बताया हुआ है। मेरे ख्याल से लगता है 3 लेक्चर्स मैंने लिया है इस पे, 3 लेक्चर्स में सारा कंप्लीट हुआ है। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब जाकर देख जाओ। और जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो लाल वाला आइकन है उसको फोड़ दो, तोड़ दो, लेकिन उसको क्लिक कर लो। और उसके साथ बगल वाला एक बेल आइकन है, उसको भी क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि वो क्लिक करोगे तभी मेरा कोई भी लेटेस्ट लेक्चर आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इतना सारा पैटर्न मैंने करा दिया है, प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखिए, वहां पे क्लियर हो जाएगा। इवन जिस बच्चे ने देखा है उसको क्लियर नहीं है, वो भी जाके देखेगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये देखने के बाद ही आप प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा है। पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, तो ये आपके लिए जहर बन जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। और एक बार समझ आना बंद हो गया ना,
एक बार मान लो अगर समझ आना बंद हो गया तो फिर तुमको कभी समझ नहीं आएगा, कभी इन द सेंस मतलब आगे बढ़ते चले जाओगे, पीछे का सब छूटता चला जाएगा। तो वो काम मत करना, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो काम आप नहीं करेंगे। ओके, चलो तो हम लोग को प्रैक्टिस करना है मिसिंग नंबर सीरीज पर। तो प्रैक्टिस करने वक्त हम लोग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये देखिए। और ये देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा हुआ है। देखो जितना भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, सारा क्वेश्चन भले ही आपको इजी लग सकता है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि पहला लेक्चर पहला प्रैक्टिस लेक्चर है ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इजी से ही स्टार्ट करूँ। तो एमटीएस होता है आपका 10th लेवल पे, ठीक है। एसएससी एमटीएस जो होता है वो 10th लेवल पे होता है, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होगा। अब ये सब लेवल किसी बच्चे को नहीं पता, जो बच्चा मान लो एकदम न्यू है, फ्रेशर्स है, आपको ये सब चीज जानना होगा कि 10th लेवल क्या होता है, इसमें 12th लेवल भी होता है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल भी होता है, जो हाईएस्ट होता है ग्रेजुएशन लेवल होता है। तो ये सब आपको अगर जानना है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा आपके लिए। पूरा कंप्लीट नॉलेज, एसएससी का चाहो, बैंकिंग का चाहो, रेलवे का चाहो, किसी पीसीएस का चाहो, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी वगैरह भी का भी नॉलेज मेरे को है, ठीक है। अभी मैंने बीपीएससी टीआरई क्लियर किया है, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ओके, अभी मैं और आगे का सोच रहा हूँ, तो उन सारे चीजों का भी जानकारी है मेरे को। आप चाहो तो मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। देखो दुनिया में कुछ सब्जेक्ट में, जैसे संस्कृत है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता, संस्कृत है मेरे पल्ले नहीं पड़ता। फिर इसी में आपका एडवांस मैथ्स जो है, एडवांस मैथ्स का भी बहुत सारा टॉपिक मेरे को आता है, जो आपका एडवांस मैथ 11th 12th में आता है। 11th 12th वाला चीज मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। आपको मालूम होगा मेरा पिछला लेक्चर, मेरा सॉरी मेरा एक और चैनल है कॉमर्स गुरु करके, उस पर मैं कॉमर्स का लेक्चर लेता हूँ। तो आपको पता है मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स से रहा है। तो 11th 12th में मैंने साइंस पढ़ा ही नहीं है, मैथ पढ़ा ही नहीं है, तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। बाकी अपनी 10th में आपको दुनिया का हर सब्जेक्ट बता सकता हूँ। और कॉम्पिटिटिव फील्ड में मैं आपको रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, जीके जीएस पढ़ा सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब स्पेशलिस्ट आप बोलोगे सर आप स्पेशलिस्ट किसमें हो, तो स्पेशलिस्ट मैं सब में हूँ, ठीक है। मैंने किसी भी चीज को पढ़ा है तो बहुत जतन से, बहुत मेहनत से पढ़ा है, तो मैं सब में हूँ। आपको मालूम है यूपीएससी में पेपर होता है सीसैट का, सीसैट होता है, सीसैट में रीजनिंग, जीके जीएस मैथ सब कुछ आता है, और एक अच्छे लेवल का आता है बेटा, मजाक नहीं है, वो हलवा नहीं है, ठीक है। खैर चलो, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है, 6 9 12 15 18। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारा कुछ आपको भूल जाना है। देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, पिछले बार जब आपको पढ़ा रहा था मैं, तो पैटर्न ऊपर में लिखा हुआ था और उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिख जाता था, तो वहां से पैटर्न का आपको एक आइडिया मिल जाता था। अब देखो, अब क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आएगा एग्जाम में, और आप एकदम ब्लैंक रहेंगे, आपको कोई पैटर्न का आइडिया वगैरह नहीं होगा। तो इस केस में क्या करना है, तो हमारा सबसे पहला चीज हम लोग को देखना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। क्वेश्चन सॉल्व करता था कैसे, मैं कैसे कराता था, ऐसे। सबसे पहले आपको देखना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे बढ़ रहा है, 6 से स्टार्ट हुआ है 18 तक चला गया है, तो यहाँ इंक्रीजिंग है, टोटली इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी दो तरीके से होता है आपका, चाहे तो प्लस से हो, चाहे तो मल्टीप्लीकेशन से हो। प्लस से मैंने बताया था, प्लस से इंक्रीजिंग होगा तो स्लोली होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई से होगा तो फास्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज क्या फास्ट हो रहा है, 6 से आपका हो रहा है 9, 9 के बाद हो रहा है 12, 12 के बाद हो रहा है 15, तो बहुत धीरे 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 धीरे। और एक और तरीका है आपको देखने का कि मल्टीप्लाई है कि नहीं, ठीक है। ये जो मैं फास्ट बोलता हूँ ना, तो फास्ट में एक और तरीका है आपके पास मल्टीप्लाई देखने का। सबसे पहले आप ये देखो कि क्या, देखो कोई भी चीज को हम लोग इंटू 1 करते हैं तो वही आ जाएगा। जैसे मान लो 6 है, 6 को इंटू 1 करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इंटू 1 करके तो आपको कभी देखना ही नहीं है, इंटू 1 करके देखने का फायदा क्या है, उसको हमेशा इंटू 2 करके देखना शुरू करो, वहीं से शुरू करो। तो इंटू 2 होता है 12। अब देखो तो यहाँ 6 के बाद 12 है नहीं, बीच में नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लाई भी करके और माइनस कर देता है, तो उसके समय से हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिंपल आपको चलना है, आपको पहले ही जिगजैग वे में नहीं सोचना है। शायद मैंने ये चीज नहीं बताया था, पहले ही आपको जिगजैग वे में नहीं सोचना है, आपको हमेशा एज सिंपल एज दैट, हमेशा सिंपल रखना है, ठीक है। कोशिश करना है कि हमेशा आप सिंपल ही रखें, क्लियर है ना। तो यहाँ देखो, तो यहाँ मेरे को दिख रहा है, तो अब क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन मेरा क्लियर हो गया कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है। वेट 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 वेट, ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि मल्टीप्लीकेशन आपका नहीं है। तो क्या हुआ होगा, 6 से 9 गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, +3 करेंगे तो जाएगा, 9 से 12 +3, 12 से 15 +3। तो दिख गया मेरे को क्या कि +3 आ रहा है, तो आगे चेक करने का उतना जरूरत नहीं है, मन है तो कर लो। तो यहाँ भी +3 है। अब
आपको क्वेश्चन मार्क वाला लाना है। तो मैंने बताया था ना, क्वेश्चन मार्क जहां हो या फिर कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो 15 है, तो 15 का रिलेशन हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले से ही होगा और किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है कैसे सॉल्व होगा, तो इसका अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले से रिलेशन होगा। तो 18 में भी +3 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 21। और 21 देखो तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में 21 है, तो 21 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आ चुका है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो हो सकता है कि शायद इस कलर में आपको नहीं दिख रहा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से मैं व्हाइट कलर चूज कर लेता हूँ। व्हाइट सबसे बेटर होगा, नहीं व्हाइट दिखेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। फिर आपको देखना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन देख के मेरे को समझ में आ रहा है क्लियर कि इंक्रीजिंग है भाई, क्वेश्चन इंक्रीज कर रहा है। एंड इवन फास्ट इंक्रीज नहीं कर रहा है। यहाँ पे कैसा इंक्रीज कर रहा है, तो स्लो इंक्रीज कर रहा है। स्लो इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ऐड ही हो रहा होगा। ठीक है, ऐड हो रहा होगा। देखो हमेशा मैंने पैटर्न में सारे नंबर को देख के ही डिसाइड करना। अब जैसे पहला वाला देखोगे तो आपको यहाँ पे लग सकता है कि सर नहीं, यहाँ तो मल्टीप्लाई है सर, 3.5 इंटू 2 किया है तो 7 आ गया है। ठीक है, तो इतना ही मत देखना, आगे ही नहीं देखना। मतलब जितना नंबर आपको दिया हिंट में सबको देखना है। तो 7 का क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखो 3.5 में क्या जोड़ेंगे, इस 7 आएगा, तो यहाँ पे +3.5 कीजिएगा तो 7 आएगा। 7 से 10.5 जाने में क्या करना होगा, तो यहाँ भी आपको +3.5 करना होगा। 10.5 से 14 गया है तो क्या किया होगा, यहाँ भी इसने 3.5 ही जोड़ा है। इसका मतलब है कि हर जगह हम लोग को 3.5 जोड़ना है, 3.5 जोड़ते हुए चला जा रहा है। तो 14 को पकड़ लो और 14 में भी क्या कर दो +3.5। तो 14 में 3.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 17.5। देखो तो 17.5 कहीं है, यस 17.5 आपका यहाँ है। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इजी रहेगा तो ज्यादा उस पर हम लोग समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन इजी है तो चुपचाप उसको बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। देखो ये सब ऐसे ऐसे सीपीयू का क्वेश्चन है। सीपीयू होता है ना, सीपीयू होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। सीपीयू होता है इसको कम सेंट्रल पुलिस ऑफिसर कहते हैं, या फिर हाँ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर कहते हैं, या फिर ऐसे ऐसे करके कुछ कहते हैं। तो सीपीयू बेसिकली होता है जो भी आपका पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया का। पैरामिलिट्री फोर्स जो भी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये, एसएससी कंडक्ट करते हैं। एसएससी का जो भी जॉब है सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसमें बेसिकली होता है कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है आपका, जैसे बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, तो इन सारे में यहाँ से सीधा आपका पोस्टिंग होता है सब इंस्पेक्टर के रूप में, दरोगा बन के। वो आपका बिहार पुलिस वाला दरोगा नहीं है, या फिर किसी स्टेट पुलिस वाला दरोगा नहीं होता है, सेंट्रल पुलिस का दरोगा होता है। इसका अलग वैल्यू है। ठीक है, एक सिर्फ आपका सीआईएसएफ है जो कि उसमें दरोगा नहीं बनता है, उसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनता है, जिसको हिंदी में जमादार कहते हैं। ठीक है, तो बोलोगे क्यों सर, क्यों, क्योंकि इसका एएसआई ही उन सबके एसआई के बराबर है। ठीक है, बहुत पैसा है भाई। सीआईएसएफ का अगर जॉब किसी को लग जाए ना तो वो गंगा नहा लेता है। ठीक है, खैर काम भी रिलेटिवली बहुत कम है। अब रिलेटिवली कम का मतलब पूरे कम ही मत समझ लेना, कह देना कि हाँ सर बताया देखे कम। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मेरे को क्या क्लियर दिख रहा है भाई, इंक्रीजिंग है भाई। दिख रहा है क्लियर क्लियर कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई। इंक्रीज में भी फास्ट तो हो नहीं रहा है भाई। 7 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे मिनिमम तो 14 होता है। उतना तो इसका सेकंड स्टेप के बाद जा रहा है, तो मल्टीप्लाई तो है नहीं। तो यहाँ क्या है, बिल्कुल है कि यहाँ प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो 7 में कितना जोड़ोगे तो 9 आएगा, +2 करेंगे तो 9 आता है। 9 में कितना जोड़ेंगे तो 13 आएगा, +4 करोगे तो 13 आता है। 13 में कितना जोड़ोगे तो 21 आएगा, कितना जोड़ोगे +7, +7 करना पड़ जाएगा जी। सॉरी +8 ना, ओ सॉरी +8, 8 करना पड़ जाएगा। और 31 में प्लस कितना करोगे कि इसमें इतना आ जाए, आपका ये हो गया 16, +16। तो एक चीज देख रहे हो क्या, इस पैटर्न के अंदर में भी पैटर्न है। पैटर्न के अंदर में क्या पैटर्न, पहले 2 जोड़ा, फिर 2 को डबल करके 4 जोड़ा, फिर 4 को डबल करके 8 जोड़ा, फिर 8 को डबल करके 16 जोड़ा है ना। आपका 2 का डबल होता है ये। ठीक है, 2 इंटू 2 होगा तो 4 आएगा, फिर 4 इंटू 2 होगा तो 8 आएगा, फिर 8 इंटू 2 होगा तो 16 आएगा। इट मीन्स 37 के बाद जो नंबर आएगा, 1 सेकेंड, गिव मी 1 मिनट प्लीज। इट मीन्स कि 37 के बाद जो नंबर आएगा, इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग को करना होगा 16 इंटू 2।
तो आएगा आपका 32 और इस 32 को फिर ऐड कर दो, प्लस 32 ऐड करो यहाँ पे 37 के बाद। तो 37 में प्लस 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 और 6 69। 69 है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से बेटा देखना पड़ता है, तो देखते हुए चलना है हम लोग को। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लोग को बुला लिया, क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वही है सेम, देखो इंक्रीजिंग है, बार बार मेरे को बताना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या करूँ, बहुत सारे बच्चे हैं एकदम सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, एकदम शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए ज्यादा बेटर है कि इसमें क्या है, हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो कहीं पे घट नहीं रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए। कहीं पे घटा है क्या, कहीं पे नहीं घटा है। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे घट रहा है, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ इंक्रीज भी है और डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज है। रुको 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 रुको, बीच में मैंने 30 देखा ही नहीं था, सीधा मैं 35 देख रहा था। इंक्रीज एंड डिक्रीज, ना वहां 30 देखा मैंने, ना 33 देखा। चलो कोई बात नहीं, होता है। तो इस तरीके से आप नहीं करेंगे। देखो ये CHSL का क्वेश्चन है, CHL होता है +2 लेवल पे, 12th लेवल पे होता है ये आपका, SSC का ही है 12th लेवल, और 2011 का क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, पहले 27 था, 27 से 32 हुआ, बढ़ा, बट फिर घट गया। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है बढ़ा, बट फिर घट गया। तो आपको इसमें ध्यान देना है। अब देखो मल्टीप्लाई तो यहाँ है नहीं, ये तो क्लियर देख के ही समझ में आ रहा है। तो 27 में क्या प्लस करेंगे कि 32 आएगा, तो +5 करोगे तो 32 आता है। ठीक है, और 32 में क्या करोगे कि आपका 30 आएगा, तो 32 में -2 करना होता है, तो 32 आता है। सॉरी, 32 में से -2 करोगे तो 30 आता है। अब 30 में 35 जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, +5 करेंगे तभी ना 35 आएगा। और 35 के बाद 3 है, 33 है सॉरी, इसमें कैसे होगा, 35 में से -2 करोगे तो 33 आएगा। मतलब आपको यहाँ दिख रहा है एक पैटर्न, क्या कि पहले क्या हो रहा है, प्लस कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ रहता है ना नंबर, ये आपको हिंट के रूप में ही दिया होता है, तो इसी से आपको अपना क्वेश्चन मार्क जो आपका है, सॉरी, क्वेश्चन मार्क वाला आपको निकालना होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, तो 33, देखो पहले प्लस था 5, फिर -2, फिर +5, फिर -2, मतलब इस बार +5 की बारी है। तो 33 में +5 करोगे तो आ जाएगा 38। 38 है आपका, यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो। ठीक है, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बेटा, देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे एकदम फ्रेशर्स हैं, एकदम नया स्टार्ट किए हैं, उनके लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। तो जो बच्चों को जिनको आता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये लोग भी जब आपके जैसा हो जाएंगे तो फिर हम लोग तेजी तेजी में करेंगे। और ऑलमोस्ट कोशिश तो कर ही रहा हूँ मैं कि मैं बहुत जल्दी तेजी तेजी में आपको बताऊं। 4 क्वेश्चन शायद आपके हो गए हैं, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। देखो मैंने बोला ना कि मैं सारे एग्जाम का क्वेश्चन कराऊंगा, ना सिर्फ SSC नहीं। अभी तक हो सकता है SSC देख के आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ SSC का बता रहे हैं, नहीं, देखो आगे RRB TC, टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर जो होता है, कलेक्टर नहीं, चेकर, चेकर है, टिकट चेकर जो होता है उसका 2012 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ देखो, देख के क्लियर क्या दिख रहा है आपको कि हाँ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और यहाँ देख लो, यहाँ क्वेश्चन मार्क बीच में ही है, यहाँ क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क बीच में ही है। तो हो सकता है कि इससे थोड़ा सा बहुत लोगों के गुर्दों को दर्द हो जाएगा, गुर्दे छिलने लगेंगे। गुर्दे को मत छिलो, यहाँ देखो। अब देखो, हो सकता है कि आपको पहला देख के फर्स्ट 1, 6 और 15 देख के लगे कि मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि बहुत तेजी से हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। बट देखो उसको सॉल्व करेंगे, मैंने बोला ना कि आप सारे पूरा पैटर्न को देखना। पूरा पैटर्न देखो तो 45 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से भी तो क्या 66 आएगा, 90 आ जाता है। 66 इंटू 2 बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इंक्रीज तो है, बट यहाँ भी प्लस ही है। तो जैसे ही हम लोग क्लियर हो जाता है ना कि प्लस है, तो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है, आप तुरंत क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो 1 से 6 जाने में बेटा क्या कर सकते हैं कि हम लोग, क्या प्लस हुआ होगा, जाहिर सी बात है +5 हुआ होगा। 6 से 15 जाने में क्या प्लस हुआ होगा, आप ही लोग बता दीजिए, +9 हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे भी पता नहीं क्या है, 45 आ गया, तो 45 से यहाँ देख लो। ठीक है, यहाँ जो हिंट होता है ना आपका, उस हिंट को पकड़ के हम लोग को चलना होता है। 45 से 66 जाने में क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे आपका +21 हुआ होगा, और 66 से 91 जाने में क्या हो गया, यहाँ पे आपका +25 हुआ होगा। मतलब आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 और 9 के बीच में 4 का गैप है, 4 बढ़ा के किया गया है। 21 और 25 के बीच में भी 4 का गैप है, 4 बढ़ा के किया गया है। इट मीन्स कि अगर हम लोग ये सोचें कि यहाँ पे शायद +13 किया गया होगा ताकि आपका क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्योंकि देखो 9 और 13 में क्या है, +4 का गैप है ना, 4 बढ़ा के किया। तो एक बार 15 और 13 कितना होता है, 28 होता है।
ठीक है। अब 28 सही है कि नहीं ये भी चेक कर लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे +13 है। 28 में जरूर आपको क्या करना पड़ा होगा, 28 में जरूर आप +17 करेंगे, यहाँ +4 करके। 13 और 17 में क्या +4 बढ़ेगा ना, +4 करोगे 17 करने के लिए। तो अगर आपका आ रहा है तो सही है, नहीं तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 28 में 17 जोड़ लो, 28 में 17 जोड़ के देखो कि 45 आता है कि नहीं। यहाँ पे देखो चेक भी हो जाता है। तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3 1 4, यस 45। इसका मतलब कि आपका ये लॉजिक जो है बिल्कुल सही है कि हर बार क्या हो रहा है, +4 करके ऐड किया जा रहा है। तो आपका 28 जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। क्योंकि आपको तो क्वेश्चन मार्क ही लाना था। मैंने ये क्यों बताया, मैंने ये वाली चीज इसलिए बताया ताकि आपका चेक हो जाए वहीं पे। चेक करने में मुश्किल से कितना टाइम लगेगा, कुछ सेकंड। ठीक है, तो वहीं पे चेक करके इसको कम कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो निफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज ही है। लेकिन इंक्रीज में क्या हो रहा है, इंक्रीज तो है ही, इंक्रीज में बहुत फास्ट हो रहा है। तो फास्ट हो रहा है तो फास्ट के केस में मल्टीप्लाई होता है। इससे क्या होता है ना, ये आप पता कर लोगे ना तो आपको मतलब क्वेश्चन देखते पता चल जाता है, तो उसमें फिर आपको आसान होता है सोचने में। तो क्या 6 कैसे आएगा, तो इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। 6 में 18 कैसे आएगा, इंटू 3 करते हैं तो 18 आता है। 18 में 72 कैसे आएगा, इंटू 4 करते हैं तो 72 आता है। मतलब हमको दिख गया क्या कि हर बार एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 72 में अब क्या करना होगा, इंटू 5 करना होगा। ठीक है, तो 72 में इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 360। तो आप लोग देखो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 360। क्लियर है? आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी इंक्रीज ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 32 इंटू 2 भी 64 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे गैप ही निकालना होगा हम लोग को। गैप कितना है तो देख लो, +26 किया गया यहाँ पे क्या है, +34 किया गया है। यहाँ पे क्या है, +42 किया गया है। अब देखो ये 26 34 42 क्या है, तो इनके बीच में भी कभी कभी आपको गैप निकालना पड़ जाता है। तो ये 26 था ना, 26 था, 34 था और 42 है। इनके बीच में भी गैप निकालना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि क्लियर हो जाता है ना कि कहाँ से आखिर ये आ रहा है। क्योंकि अपने मन से 26 34 और 42 जोड़ दिया। तो यहाँ देखो 14 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, ये 8। 26 में 8 जोड़ते हैं तो 34 होता है, और 34 में भी 8 जोड़ते हैं तो आपका 42 होता है। मतलब क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच में भी ये क्या कर रहा है, 8 का गैप। इन दोनों के बीच में भी ये 8 का गैप कर रहा है। तो पहले आपको 42 में 8 का गैप जोड़ना है तो आएगा 50, और इस 50 को फिर आपको इसमें जोड़ना है तो आएगा आपका नेक्स्ट नंबर, जो कि आपका इसका वैल्यू होगा। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क का वैल्यू होगा। तो 31 34 में 50 जोड़ोगे आएगा 184, 184 आएगा, और 184 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आई होप कि यहां तक आप लोग सभी को समझ में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अप्रैल 2014 में हुआ था, अप्रैल में ही उसका क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, नो मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। अब देखो कितना जोड़ेंगे कि 12 आएगा, +5 करोगे 12। कितना जोड़ेंगे, 22 आएगा, +10 करेंगे। कितना जोड़ेंगे, 42 आएगा, +20 करेंगे। कितना जोड़ेंगे, 82 आएगा, +40 करेंगे। 1 सेकेंड, +40 करेंगे तो 82 आएगा। मतलब आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हर बार इंटू 2, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। तो 40 में क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 80। और अब इस 80 को 62 से, सॉरी 82 से जोड़ोगे तो इसका आएगा, तो ये आएगा 162। ठीक है, तो आपका 162 राइट आंसर होगा। देखिए कितना क्लियरली, देखो ये क्वेश्चन अब जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं तेजी में बता दे रहा हूँ कि नहीं आपको। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्लैट का क्वेश्चन है। मैंने देखो डिफरेंस क्रिएट किया है, मैंने सारे एग्जाम का क्वेश्चन लिया है, ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन ले लिया और खत्म कर दिया। देखो कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से मैं क्या करूंगा ना, कि इसको थोड़ा सा और इधर कर दूंगा, और इसको थोड़ा और ऑप्शन को और नीचे कर दूंगा, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने में दिक्कत होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा, हो सकता है कि यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा सर, 8 2 जा 16, बट यहाँ 16 2 जा 32 भी तो होना चाहिए था, तो नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा। यहाँ पे आपका क्या है, 8 में 16 में क्या होगा, +8 करेंगे, मतलब यहाँ प्लस ही है। 16 में 28 में कितना होगा, 2।
1 प्लस 12 है, और इसमें कितना होगा 6 1 मतलब 16, मतलब पहले 8 जोड़ा, फिर उसमें 4 बढ़ाया, 12 जोड़ा, फिर उसमें 4 बढ़ाया, 16 जोड़ा। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, 4 बढ़ाएंगे तो 20 होगा, और 44 20 क्या होगा 64। 64 आपका आंसर। देखो विद इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने में। तो यही स्पीड आपका भी हो सकता है। ये स्पीड जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकता हूं, आप भी इसमें आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब देखो एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ का नाम सुन के ही आदमी का बुखार छूट जाता है। ठीक है, क्योंकि एसबीआई अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, सब बैंकिंग में सबसे टफ है एसबीआई। अब देखिए 2010 तो उसका क्वेश्चन ही है। क्या है यहाँ पे, देख के आपको क्या लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, क्यों देखो सब 2 से ऊपर है। 2 इंटू 2 करोगे तो 5 होगा, 5 इंटू 2 करोगे तो 11 मतलब 10 होता है, उससे ज्यादा ही है। और यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज भी कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्लियर समझ लो इंक्रीज तो है, बट इंक्रीज के साथ साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ पे होगा मान लो कैसे 2 इंटू 2 से 5 जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो आप 5 पहुंचोगे। 5 से 11 जाने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर बता देता हूँ। 5 से 11 जाने के लिए फिर यहाँ पे है कि 5 इंटू 2 करोगे, इंटू 2 करोगे तो 10 होगा, प्लस 1 करोगे, मतलब हम मेरे को दिख रहा है क्या इंटू 2 प्लस 1 चल रहा है। 11 से 23 भी जाने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटू 2, 11 2 या 22 होता है, और प्लस 1 23, मतलब 11 दूनी 22 प्लस 1 23। तो अब यहाँ पे आपको जाना है क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क का भी क्या करना होगा, 23 में आपको करना होगा इंटू 2, आपको इस 23 में करना होगा इंटू 2, ताकि आपका ये आए इंटू 2 प्लस 1। तो 23 दूनी होता है 46, 46 और एक होता है 47, मतलब 47। ठीक है, 47। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखो 5 ऑप्शन होता है यहाँ पे, 5 ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, इसी तरीके से हम लोग और आगे भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। ठीक है, शेयर करने में कंजूसी मत करना, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, एकदम दबा कर शेयर करो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी क्लासेस आपके ली जा रही है बिल्कुल एकदम फ्री। मैंने आपको बोला भी था कि मैंने बोला कि मैं आपको सारा चैप्टर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, बट वो नहीं है, मैं कुछ स्पेशलिस्ट टीचर्स को भी हायर कर रहा हूँ ताकि वो आप लोग को पढ़ाएं। एक फैकल्टी के बारे में मैंने बात किया था, बहुत जल्दी ही उनको भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, और वो हिस्ट्री के उन्होंने भी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रखा है, और हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर है। ठीक है, वो भी आपको चाहे तो सब कुछ पढ़ा सकते हो। तो केमिस्ट्री से भी ऑनर्स किया है उन्होंने, साइंस भी पढ़ा है, आर्ट्स भी पढ़ा है, दोनों पढ़ा है, तो मैथ साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ पढ़ा सकते हैं आपको। ठीक है, तो साइंस वगैरह के लिए भी उनको मैं हायर करूंगा। कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो साइंस के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, ये हमारा जब हम लोगों ने बीपीएससी क्लियर किया ना, तो हम लोग का टीचर्स का एक समूह है, जिसमें हर टीचर अपने आप अपने सब्जेक्ट का विद्वान है। तो उस तरीके से मैंने कुछ टीचर्स से बात किया है ताकि उनको मैं हायर कर दूं आप लोग के लिए, और फिर हम लोग धुआंधार तरीके से तैयारी कराते रहें आप लोग की। ओके, और आप भी करते रहें। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिर से नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल सबको, जय हिंद, बाय बाय।